आज मैं आपको चार ऐसा बिजनेस बता रहा हूं जो गांव में दौड़ेगा, कम पूंजी लगा करके और ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। एक ऐसा काम हर गांव में चलेगा, हर शहर में चलेगा। कोई भी व्यक्ति यदि थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, 8वीं 10वीं तक पढ़ाई किया है, इस काम को करके अपना महीने का 30,000 40,000 रुपया या उससे अधिक रुपया आप कमाएगा। तो वीडियोज बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बिजनेस की तलाश कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, कोई जॉब नहीं मिल रही है, कोई नौकरी नहीं मिल रही है, तो नौकरी की चिंता आप छोड़ दो, अपना खुद का बिजनेस आप स्टार्ट करो। अगर नहीं मिल रही है नौकरी तो उसकी चिंता छोड़ दो, उसको व्यर्थ में दिमाग में लेके घूमने से अच्छा है कि आप अपना खुद का एक व्यापार करो। देखो, खुद का जो काम होता है ना, भले ही वो छोटे से आदमी शुरू करता है, लेकिन वो बहुत संतुष्टि देती है, मन को शांत रहता है। मतलब एक होता है ना कि फीलिंग आती है कि हाँ यार अपना काम है ना, जाएंगे अपने टाइम से, आएंगे अपने टाइम से, कोई वो नहीं है। हालांकि नौकरी से कहीं ज्यादा मेहनत उसमें करना होता है, लेकिन एक फ्री रह करके मतलब आदमी पैसे कमाता है। ऐसा बोल सकता हूं कि किसी के बस में नहीं रहता है, किसी के बस में रहने से वो फ्री होता है। तो आज मैं आपको जो चार ऐसा बिजनेस बता रहा हूं जो कोई भी व्यक्ति कर लेगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पे नया है गरीब का बिजनेस, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप का वीडियोज हमारे चैनल्स पे आती रहती है जो बिजनेस करना चाहता है उसके लिए। तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि तरह तरह के बिजनेस आइडियाज हमारे चैनल्स पे मिलती रहती है। ठीक है, तो पहला जो बिजनेस है मेरा ये है, मैं लिख रहा हूं यहां पे, देखिए ऑटो से रिलेटेड। अब देखिए ऑटो क्या होता है। ऑटो रिक्शा आपने सुना होगा, ई रिक्शा आपने सुना होगा। इसी टाइप से ऑटो रिक्शा जो होता है, ई रिक्शा तो अभी आया है, पहले ऑटो रिक्शा ही चलता है। देखिए ये ऑटो रिक्शा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है और वो रोज का हजारों रुपये कमाना चाहता है, एग्जाम्पल के लिए कम पढ़ा लिखा है लेकिन वो रोज 1,000 रुपये कमाना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर वो चाहे तो ऑटो रिक्शा खरीद करके, देखो ऑटो रिक्शा में ना एक बार इन्वेस्टमेंट लगती है, जितना लगे 3 लाख लगे, 3.5 लाख लगे या 2.5 लाख लगे, या सेकेंड हैंड ही आपने खरीदा है 1-1.5 लाख रुपए का, एक बार उसमें इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन अगर डीजल वाली है, डीजल वाली आजकल तो सीएनजी वाली भी आ चुकी है, लेकिन डीजल वाला का एग्जांपल लेके चलते हैं कि डीजल 100 रुपए लीटर है, हालांकि 90 रुपए 95 रुपए होता है, मैं 100 रुपए मानता हूं कि 100 रुपया लीटर एग्जाम्पल के लिए। ऐसा मत कहना कि भैया आज तो इतना रुपए लीटर है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं 100 रुपया लीटर है तो दिन भर यदि आपका जो ये ऑटो चलेगा ना, तो ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 लीटर तक उसमें डीजल लगेगा। कितना घूमेंगे आप, कितना मतलब दिन भर में कितना चलाएंगे? लेकिन कितना भी चला लें, 50 किलोमीटर चला लें, 60 किलोमीटर चला लें, 70 किलोमीटर चला लें, ज्यादा से ज्यादा इसमें 1.5 लीटर से 2 लीटर तक डीजल लगता है, अगर आप कुछ रख करके सामान बेच रहे हैं, घूम रहे हैं तब। और यदि आपने इस ऑटो रिक्शा को रखा है तो दिन भर में कम से कम आप 1,000 रुपया से अधिक रुपया कमाएंगे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो ये काम करते हैं। उन्होंने क्या कर रखा है कि ऑटो रिक्शा एक खरीद रखा है, 1.5-2 लीटर उनका डीजल लगता है और दिन भर में वो 1,000 रुपया 1,500 रुपया छापते हैं। क्योंकि अगर कोई 20 किलोमीटर की दूरी यात्रा करता है ना, तो उससे लेते हैं 50 रुपया, ज्यादा नहीं लेते हैं, 50 रुपया। और एक बार में कम से कम 4 सवारी लेके जाते हैं, यानी कि उनका 200 रुपया है ना एक बार सिर्फ जाने का, और 200 रुपया फिर उनका आने का, यानी 400 रुपये उनका कमाई होती है सिर्फ एक चक्कर लगाने में। अब दिन भर में वो 2 चक्कर भी लगा सकते हैं, 3 चक्कर भी लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से वो हजारों रुपया से ज्यादा रुपया रोज का कमाते हैं। मैं ज्यादा कह रहा हूं, कोई कोई 2,000 कमा देता है, 1,500 कमा देता है। और आप कहोगे सर इसमें तो डीजल का खर्च है, ये है। मैं बता दिया आपको, 1.5 से 2 लीटर डीजल में ये दिन भर दौड़ता है ना। अब डिपेंड करता है कि कितना दूर जाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि बस इतना में ही चलेगा, आप जितना दूर यात्रा करेंगे उतना ज्यादा लगेगा, लेकिन बहुत नाम मात्र का इसमें डीजल का खर्च लगता है अगर डीजल वाली ऑटो रिक्शा है तब। अच्छा, दूसरा मैंने बताया था एक ई रिक्शा, अभी जो मार्केट में आया है ई रिक्शा। अगर आप 1,80,000 1,70,000 या किस्तों पे भी मिल जाता है, 20-25 हजार या 30,000 रुपए जमा करके, 50,000 रुपए जमा करके आप किस्तों पे ले लो। इसमें डीजल का टेंशन नहीं है, इलेक्ट्रिक से मतलब चलता है। ये चार्जिंग बैटरी होती है इसकी, उसको चार्ज करना होता है, और रोज का 15-20 रुपए से ज्यादा का बिजली का बिल यूज मतलब नहीं होता है। किसी किसी में 30-35 रुपए का यूज हो जाता है। आप कहोगे सर मेरे में तो 100 रुपए है, तो हो सकता है कि लाइट का जो वो है ना वो महंगा हो आपके यहाँ, लेकिन
जो बताने वाले लोग हैं उनके हिसाब से मैं बता रहा हूं कि ज्यादा ज्यादा 50 रुपए से कम का ही बिजली में वो चार्जिंग फुल कर देता है, और रोज का उससे भी बहुत सारे लोग हैं वो हजारों रुपया या उससे अधिक रुपया कमाते हैं। जो ई रिक्शा है आजकल के ट्रेंडिंग में चल रहा है, कम दाम में और ज्यादा काम में, उसमें भी 4 सवारी बैठती हैं, सेम वैसा ही है। लेकिन डीजल के मुकाबले मैं अगर अपने हिसाब से बता रहा हूं तो डीजल में आप डीजल भरवा करके कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन ये है कि चार्जिंग करना पड़ेगा। अगर बैटरी लो रही है तो फिर आपको टाइम देना होगा, और उसमें टाइम नहीं देना होता है, फिर डीजल डलवाया और फिर निकल गए। इस तरह से अगर देखें तो ये जो रिक्शा है ना, ऑटो रिक्शा, ये सबसे मतलब कि आमदनी वाला बिजनेस है। आप मानो या ना मानो, जो लोग कर रहे हैं वो कमा रहे हैं, और बहुत सारे लोग तो ऑटो रिक्शा खरीद करके उसमें अपना खुद का प्रोडक्ट कुछ रख करके और सेल कर रहे हैं, है ना। ऑटो रिक्शा में खुद का प्रोडक्ट रख करके सेल कर रहे हैं, गांव गांव गली गली जाकर के रोज का 10,000 का 8,000 का बिजनेस करते हैं, और उसमें से वो 1,000 रुपया आराम से कमाते हैं। देखो बहुत सारे लोग हैं जो ये कहेंगे सर सवारी नहीं है इतना, बहुत ज्यादा ई रिक्शा हो चुका है, बहुत ज्यादा ऑटो रिक्शा हो चुका है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने दिमाग लगा करके क्या कर रखा है कि अपना खुद का प्रोडक्ट बेच रहे हैं। उनको पता है कि बहुत ज्यादा ऑटो रिक्शा है ना तो सवारी नहीं मिलेगी, लोग नहीं मिलेंगे, तो वो अपना खुद का प्रोडक्ट बेच रहे हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आप इस चीज को रखते हैं, खरीदते हैं, इसमें बिजनेस करते हैं, तो इसमें घाटा लगने के चांस बिल्कुल जीरो है। क्योंकि अगर आपने ईएमआई पे भी यदि आपने ऑटो रिक्शा लिया है तो फिर भी आप महीने का 10,000 या 7,000 या 4,000 जो भी आपका ईएमआई बनता है उसके हिसाब से आप भर सकते हैं। क्योंकि रोज का आप हजारों रुपए कमाएंगे। अगर काम करना चाहेंगे तब, ऐसा खरीद करके घर में रखने से नहीं होगा, उसको चलाना है, उसको काम पे लगाना है आपको, मतलब काम करना है तब ये सब कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूं दूसरा बिजनेस। देखिए जो मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहा है और कोई भी व्यक्ति इसको स्टार्ट कर लेगा और ये कभी बंद नहीं होगा, गांव में तो बहुत ज्यादा दौड़ता है, और ये है मोबाइल से रिलेटेड मोबाइल रिपेयरिंग का बिजनेस। अभी सबके हाथों में स्मार्टफोन है, कीपैड फोन है, लगभग मुझे लगता है 20% कीपैड फोन भी है और 80% स्मार्टफोन भी है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कीपैड फोन भी चलाते हैं और चल रहा है, तो वो खराब होता है, कभी माइक खराब होता है, कभी कुछ ना कुछ उसमें बिगड़ता रहता है, मतलब खराब होते रहता है, तो उसको रिपेयर कर सकते हैं। रिपेयर का जो काम है ना, ये कभी बंद नहीं होगा। नहीं आती है रिपेयरिंग तो आप 6 महीना कहीं भी गुजार करके आप उसको सीख सकते हैं, और सीख करके अपना खुद का शॉप, खुद का मतलब एक वो होता है ना, खोल सकते हैं। और अपना व्यापार आपको इतना ज्यादा संतुष्टि देगा, इतना ज्यादा मजा देगा, इतना ज्यादा पैसा देगा, जो कि कहीं नौकरी के मुकाबले मेरे हिसाब से कहीं ज्यादा है, ठीक है। तो ये चीज उसमें नहीं मिलेगा जो आपके बिजनेस में मिलेगा। तो मोबाइल से रिलेटेड, मोबाइल का हेडफोन हो गया, चार्जर हो गया, कुछ भी है उससे रिलेटेड आप दुकान कीजिएगा, पुराना रिपेयर कीजिएगा मोबाइल से रिलेटेड, तो ये भी धड़ाधड़ चलने वाला है, और गांव में तो बहुत ज्यादा चलता है। अगर यदि कोई कर रखा है तब, आजकल तो रिचार्ज करना लोग कम कर दिए, क्योंकि बहुत सारे ये आ गए ना, क्या कहते हैं उसको, गूगल पे, फोन पे, ये सब आ चुके हैं, तो उससे लोग रिचार्ज कर लेते हैं। बहुत सारे ऐप्स आ चुके हैं, तो रिचार्ज तो लोग नहीं कराते हैं, लेकिन उसका जो सामान है वो बिकता है मार्केट में और वो लोग खरीदते हैं, है ना। कोई हेडफोन भी अलग अलग तरीके से आ चुके हैं, चार्जर आ चुका है, मतलब बहुत ऐसी चीज, कवर है, शीशा है, पता नहीं क्या क्या नाम है। जब आप उस फील्ड में जाओगे, 6 महीना गुजारोगे, किसी दुकान पे रहोगे, तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, ये कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि हर चीज मोबाइल से जुड़ा हुआ है। अगर मोबाइल नंबर नहीं है तो उसको लोग जुड़वा रहे हैं कहीं ना कहीं, बैंक में, आधार में, किसी भी काम में आप देखो तो मोबाइल नंबर अनिवार्य है, और मोबाइल नंबर अनिवार्य है तो मोबाइल भी अनिवार्य है, और उसको सेव रखना भी आदमी के लिए अनिवार्य ही है। तो इसलिए ये धंधा कभी बंद नहीं होगा, आप इससे रिलेटेड आप कुछ कर सकते हैं। अच्छा चलिए फटाफट मैं बताता हूं तीसरा है क्या, कोचिंग से रिलेटेड। कोचिंग मतलब कि बच्चों को पढ़ाना, छोटे बच्चों से लेकर 8वीं तक, 10वीं तक, यदि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, अगर वो चाहे तो कोचिंग पढ़ा सकता है, और ये भी बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। कितना भी लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन पढ़ना अनिवार्य है। और अनिवार्य क्या, मैं ये कहूंगा कि नहीं पढ़ेंगे ऑफलाइन तो सिर्फ ऑनलाइन के भरोसे भी काम चलने वाला नहीं है। ये दोनों चीज चाहिए। अगर दोनों चीज का बैलेंस बना करके अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो ये कोचिंग का भी व्यापार अच्छा है आजकल के समय में। अब सिर्फ पैसों के लिए नहीं यार, एक होता है ना कि मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूं तो सिर्फ पैसों के लिए नहीं कि हाँ इतने लड़के आ गए, इतना कमाई हो जाएगी, ये सब नहीं है। बच्चों को वो फीलिंग दो ना, वो मतलब नॉलेज दो जो आप समझ रहे हो या समझा रहे हो, उसको ऐसा लगे कि यार मैं यहाँ पढ़ने नहीं आया हूँ, बस मस्ती करने आया हूँ। ऐसा लग रहा है कि उसको सब कुछ याद हो जाएगा। इस टाइप से यदि आप कोचिंग पढ़ा सकते हैं तब पढ़ाइएगा, है ना।
और सिर्फ पैसे के लिए ये सब नहीं, धंधा मैं बता रहा हूं, सिर्फ पैसे के लिए नहीं, जो भी काम है, चाहे ऑटो रिक्शा का काम कर रहे हैं या मोबाइल का काम कर रहे हैं, उसमें आपको 100% इन्वॉल्व होना चाहिए, मजा आना चाहिए। हाँ यार, मैं अच्छा लग रहा है, मेरे को यही काम अच्छा लग रहा है, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, यही मेरे को अच्छा लग रहा है, समझ रहे हैं? तो ये सब जो काम है ना, कोई भी व्यक्ति स्टार्ट कर देगा अगर थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है तब। और मूर्ख व्यक्ति के लिए तो भैया कितना भी आसान रास्ता दिखा दो, वो कुछ करने वाला नहीं है और उसमें कमियां ही ढूंढेगा। अभी भी जाकर के देख लेना मेरे कमेंट सेक्शन में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसमें कमियां ही निकालेंगे और बोलेंगे आपको क्या पता है, हमें सब पता है, ये कहना बहुत आसान है, करना बड़ा वो है। बहुत सारे लोग लिखते हैं, मैं देखता रहता हूँ, हंसता रहता हूँ, कहता हूँ ये कैसे कैसे मूर्ख प्राणी है, जिसको कुछ नहीं करना है वो यही जाकर के देखेगा। देखो, जो मक्खी होती है ना, शरीर में कहीं नहीं बैठेगी, जहां पे जख्म होगा ना वहीं पे जाके बैठेगी। ठीक वैसे वो लोग हैं जिनको कुछ नहीं करना है, उनको सिर्फ कमियां ही निकालना। अब इतना सारा आइडियाज है, इतना सारा दिमाग है, इतना सारा बुद्धि है, इतना नॉलेज है, भगवान ने शरीर भी सब हष्ट पुष्ट दिया है, मतलब सब ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी उनको समझ नहीं आ रहा है करें क्या। अरे भैया, किसी भी फील्ड में कोई भी काम यदि चुन लेते हो और 100% उसमें अपना एफर्ट लगा देते हो, मेहनत, पैसा, दिमाग, समय सब लगा देते हो, देखो वो काम कैसे रॉकेट की तरह उड़ता है यार। हमें ना अपने पे ही विश्वास नहीं है कि यार हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये करें वो करें, कंफ्यूजन में आदमी जी रहा है। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं जो भी बिजनेस आइडियाज बता रहा हूं, आप देखो कि मेरा मन किस में है, मैं क्या कर सकता हूं, किस में मेरा इंटरेस्ट है। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट में हो उस काम को आप चुनो, उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करो और उसको सबसे छोटे लेवल से स्टार्ट करो। अगर नया गाड़ी नहीं खरीद सकते, सेकंड हैंड ही खरीदो अगर इंटरेस्ट है तब। मेरे कहने से नहीं कि आपने बोला था, मेरे कहने से नहीं। देखो, मैं आपको जानता नहीं, मैं आपको पहचानता नहीं, मैं आप अपना अनुभव बता रहा हूं एक सोशल मीडिया के माध्यम से कि भैया इस तरीके से लोग कमा रहे हैं, आप भी यदि चाहें तो ये बिजनेस करके इतना इतना रुपया कमा सकते हैं, अगर आप चाहें तब। मैं कौन होता हूं आपको अमीर बनाने वाला, मैं कौन होता हूं आपको गाइड करने वाला, ये तो देखना आपको है ना। तो आप अपने हिसाब से इसको काम को कीजिएगा। मैंने जो समझाना चाहा शायद आपको समझ में आया होगा। मैंने 3 बिजनेस बताया आपको, एक बिजनेस मैं अगले वीडियो में बताऊंगा जो कि मेरा फेवरेट है। सब्सक्राइब करके रखिएगा गरीब का बिजनेस, और कमेंट में यदि चाहते हैं कि मैं उस बिजनेस को बताऊं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।